हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटिव। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक इमेज नजर आ रही है। आई होप कि आपको ये इमेज पसंद आ रही होगी। तो बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता, यानी अपने लिए फूड नहीं बना पाता है, और वह अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। यानी यह भालू भी अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है, यानी यह मछली पर आश्रित है। तो यह किस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गई? यह हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गई। तो चलिए इसे समझते हैं। बच्चों, हेटेरो मीन्स क्या होता है? हेटेरो मीन्स होता है अनदर, एंड ट्रॉप्स मीन्स तो आप जानते ही हो, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे पर ही आश्रित रहेगा। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain their food and energy by consuming another organism। तो इस प्रकार से आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड एंड एनर्जी के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। इसके बारे में यह भी लिख सकते हैं, इट इज कॉन्ट्रास्ट टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, in which an organism synthesize their own food। तो बच्चों, यह जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है यह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, वह अपने फूड के लिए हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहता है। तो इस तरह से यह दोनों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया मैं इसलिए लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने लिए फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसलिए मैंने सम बैक्टीरिया लिखा, क्योंकि सम बैक्टीरियाज आर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया एंड रेस्ट आर हेटेरोट्रॉप्स। और बच्चों, जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यह 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड है होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट टाइप के बारे में, जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि कोई ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यूट्रिएंट्स यानी अपना फूड किसी सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है तो उसे सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यह बहुत सारे फंजाई हैं, और यह फंजाई कब उगते हैं? जब लकड़ियां सड़ जाती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। बच्चों, अब जानेंगे सेकेंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि है पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि जब कोई ऑर्गेनिज्म
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तो उसे पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए लीच, लाइस, मॉस्किटो, कॉस्क्यूटा एक्सेट्रा। बच्चों आप जानेंगे थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि है होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड इंटेक करता है और बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, देन इजेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये सारे स्टेप्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हो गए अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। तो बच्चों हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी समाप्त कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।